हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी इंग्लिश टीचर JDVM इंटर कॉलेज उसियाँ। आज हम ए फेलो ट्रैवलर के आगे का दूसरा पार्ट और अंतिम पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट वाज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशसली लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। वह मेरे साथ खुलकर और प्रदर्शनीय ढंग से खेला। किस प्रकार से? लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, किसी कुशल मैटाडोर की भांति। मैटाडोर उस लड़ाके को कहते हैं, योद्धा को कहते हैं, जो सांडों की लड़ाई में एक मनुष्य होता है, उस मनुष्य को योद्धा कहते हैं। सांड से लड़ाई होती है, सांड बहुत क्रुद्ध होता है, उसको मार डालने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो मनुष्य उस सांड को क्रोध दिलाते दिलाते स्वयं कुशलता से बचता है, केवल आक्रमण नहीं करता है, केवल बचता रहता है। और इतनी कुशलता से वो सांड के साथ में खेलता है कि सांड बार बार सामने वाली दीवार पर टक्कर मारता है और इस प्रकार से लहूलुहान होकर के, परास्त होकर के सांड गिर जाता है। तो यहाँ पर ये मैटाडोर कहा गया है उस मच्छर को, यानी उसके फेलो ट्रैवलर को। और उसने जो क्रुद्ध सांड कहा है, उसको, उस क्रुद्ध सांड की संज्ञा जो दी है वो अपने से दी है, अपने को दी है क्रुद्ध सांड की संज्ञा। और तो वही कह रहा है कि वो एक कुशल योद्धा की भांति फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक क्रुद्ध सांड के चारों ओर कुशलता का प्रदर्शन करते हुए, कलात्मक ढंग से खेलते हुए, वो एक कुशल मैटाडोर, कुशल योद्धा की भांति मुझसे खुलकर और प्रदर्शनीय ढंग से खेला। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। और यह स्पष्ट था कि वह अपने आप को आनंद दे रहा था, यानी वो आनंद उठा रहा था। और इट वाज फॉर दिस, और इसीलिए ऐसा था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसमें मेरे आराम में खलल डाला था या मेरे आराम में व्यवधान पहुंचाया था। ही वांटेड ए लिटल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था, मनोरंजन चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। और what sport like being chased by this huge, और इससे मनोरंजक खेल और क्या होगा? किससे? being chased by this huge, इस विशाल लंबरिंग, इस विस्तृत और लंबे चौड़े पंचक्की के समान उस प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने। कौन सा प्राणी? हु टेस्टेड सो गुड, और जो इतना अच्छा स्वाद देता था, यानी उसका रक्त पी रहा था ना, तो खून अच्छा लगता, तो जिसका स्वाद इतना अच्छा हो, जिसका खून इतना स्वादिष्ट हो। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो इतना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था, दिखाई पड़ रहा था। तो अंग्रेजी को उल्टी तरफ से पढ़ा करिए, बेहतर तरीके देखें। तो व्हाट स्पोर्ट लाइक, और क्या स्पोर्ट, क्या मनोरंजन हो सकता था मज़ेदार, इससे अधिक मनोरंजक क्या हो सकता था? किससे? उस विशालकाय पंचक्की के समान विस्तृत लंबे चौड़े जीव के द्वारा, वो लंबा चौड़ा जीव जो इतना स्वादिष्ट था, स्वाद इतना अच्छा देता था, और जो इतना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था, ऐसे लंबे चौड़े पंचक्की के समान जीव, जैसे विशाल प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने
यानी उसके द्वारा दौड़ाए जाने से के समान मनोरंजक खेल और क्या हो सकता था। आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने उस अपने सहयात्री की, अपने मित्र की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया, यानी अब मैं उसकी आत्मा में प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वो मात्र एक कीड़ा नहीं रहा था, कोई छोटा मोटा जीव नहीं रहा था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता में विकसित हो रहा था, ऐसी बुद्धिमत्ता में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने इस डिब्बे के अधिकार पर मेरे ही समान शर्तों पर चुनौती दी थी। इस डिब्बे पर अपने अधिकार को मेरे ही समान शर्तों पर जिसने चुनौती दी थी, ऐसे एक व्यक्तित्व और ऐसे एक बुद्धिमान व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता के रूप में वो विकसित हो रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, मैंने अपने हृदय को उसके प्रति पिघलते हुए और श्रेष्ठता के भाव को क्षीण होते हुए महसूस किया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, मैं एक ऐसे जीव से अधिक श्रेष्ठ या श्रेष्ठतर कैसे हो सकता था जो माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो उस एकमात्र प्रतिस्पर्धा जिसमें कि हम कभी सम्मिलित हुए थे, जिसमें कि कभी हम संलग्न हुए थे, ऐसी एकमात्र प्रतिस्पर्धा में जो इतने स्पष्ट रूप से मेरा गुरु रहा था, मेरा मास्टर, मेरा स्वामी रहा था, तो ऐसे एक जीव से श्रेष्ठतर मैं कैसे हो सकता था। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, फिर क्यों ना उदार, पुनः फिर से क्यों ना उदार हुआ जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया ये मनुष्य के श्रेष्ठतम पवित्रतम गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और इन उच्च गुणों के अभ्यास में मैं अपने प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, और वर्तमान में तो मैं एक निकृष्ट प्राणी ही था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, हंसी और उपहास के योग्य एक वस्तु। By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. और by being merciful, दयावान हो करके मैं moral dignity of man, मनुष्य की नैतिक प्रतिष्ठा या नैतिक गौरव, नैतिक गरिमा को मैं फिर से स्थापित कर सकता था, और मैं सम्मान के साथ में वापस अपने कोने में बैठ सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ, मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, बल्कि मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं यह कर रहा हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना समाचार पत्र उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा कि एक मूर्ख प्राणी, मूर्ख मित्र, मैंने कहा यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने स्वयं ही अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर यूस।
मुझे बस इस सम्मानित विचार के साप्ताहिक मुझे विचार के इस सम्मानित साप्ताहिक यंत्र को, अब ये विचार, ओपिनियन माने दृष्टिकोण या विचार, और वीकली आर्गन माने साप्ताहिक यंत्र या अंग, और ये विचार का अंग, विचार का यंत्र कौन होता है? समाचार पत्र। तो अपने समाचार पत्र को एक ये मेटाफोरिकली वो यहाँ पर इसे डिस्क्राइब कर रहा है कि इस सम्मानित, और वो सम्मानित इसलिए कि वो बड़ा समाचार, जैसे दैनिक जागरण है और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, ये सब जैसे सम्मानित पेपर, तो वैसे सम्मानित पेपर होगा वो। तो कह रहा कि मुझे बस अपनी इस विचारों के इस सम्मानित समाचार यंत्र को बस केवल क्या कर देना है? आई हैव टू गिव ए स्मैक, बस केवल एक थपकी से देनी है। और कहाँ? ऑन बोथ द कवर्स, दोनों ही मुख पृष्ठों से, यानी कि जब आप इधर से हाथ लगाएंगे, इधर से ऐसे, आप समझ, ऐसे इस तरह से, तो दोनों ही कवर से, दोनों ही मुख पृष्ठों से मुझे बस केवल एक थपकी देनी है। किसको? विचार के इस साप्ताहिक सम्मानित यंत्र को दोनों मुख पृष्ठ से मुझे थपकी देनी है। एंड यू आर ए कॉर्प्स नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और तुम बस पूरी तरह से कुचले हुए हो जाओगे, कुचल जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स, एक लेख पीस ट्रैप्स और एक दूसरे लेख मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों आलेखों या इन दोनों निबंधों के बीच में बिल्कुल पूरी तरह से कुचले हुए तुम एक लाश बन जाओगे, तुम एक मृत शरीर बन जाओगे, शव बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा इस बात के लिए कि जब यह विशाल प्राणी, विशाल जीव कोई बात कहता है तो उसका महत्व होता है, उसका अर्थ होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और इसके अतिरिक्त अब मुझे तुम्हें मार डालने की इच्छा भी नहीं रही। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, तुम्हें बेहतर जान करके मुझे यह अनुभव हुआ है, क्या मैं कह दूं? ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक स्नेह का, एक प्रकार के स्नेह का अनुभव हुआ है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयों की दान वाली परंपरा और शिष्टाचार वाली परंपरा में इतनी दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक इससे अधिक दूर के संबंध को प्रमाणित कर रहा हूँ या स्थापित कर रहा हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट, और भाग्य ने हमको इस गर्मी की रात्रि में, ग्रीष्म निशा में हमें ये सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया है, तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, यह कृतज्ञता, यह एहसान पारस्परिक है, परस्पर है। एंड इट इज़ फाउंडेड, और यह इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है, रखा हुआ है, दैट की वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम सह नाशवान प्राणी हैं, यानी तुम भी नाशवान प्राणी, हम भी नाशवान प्राणी। जैसे कहते हैं मैन इज़ मॉर्टल और मॉस्किटो इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, मच्छर नाशवान है तो मनुष्य भी नाशवान है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, और जीवन का चमत्कार या जीवन का रहस्य हम दोनों में उभयनिष्ठ है, और इसका रहस्य मिस्ट्री, और इसका रहस्य भी। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं कल्पना करता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो, और
आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं इस विषय में भी सुनिश्चित नहीं हूँ कि मैं अपने विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, अधिक जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कैम टू थिंक ऑफ इट, और जब तुम इस पर विचार करने पर आओ, जब तुम्हें यह विचार आए, तो वी आर रियली ए गुड डील अलाइक, हम बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में एक समान हैं। जस्ट अपैरिशंस, एक प्रकार की, और जस्ट अपैरिशंस, बस केवल आत्माएं, यानी प्रेत आत्माएं जो मृत्यु के पश्चात में आती हैं। तो हम बस केवल आने वाली प्रेतात्माएं हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी हैं और अभी नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियज, एक प्रकाशवान रेलगाड़ी के डिब्बे में रात्रि में आती हुई। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए किसी बत्ती के प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाती हुई। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात्रि में फिर से चली जाती हुई और जाकर विलीन हो जाती हुई। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, और आज रात्रि आगे जा रहे हैं क्या श्रीमान जी? सैड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर किसी आवाज़ ने पुकारा। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, यह एक परिचित कुली था जो कि मुझे यह संकेत दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया था। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैंने उसे धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं ऊँघ रहा हूँगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और अपना हैट और छड़ी उठा करके मैं ठंडी ग्रीष्म रात्रि में बाहर चला गया, बाहर निकल आया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने अपने सहयात्री को लैम्प के या बत्ती के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक माई स्टूडेंट्स। यहाँ से पाठ समाप्त होता है, अगला पाठ कल चालू करेंगे।